भरत जी ने कहा, प्रभु हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। राम जी बोले, कौन सी सेवा? भरत जी बोले, प्रभु श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जो कहिएगा मैं करूंगा। भरत जी ने जब ये बात कही तो राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया, पास में बिठाया और कहा, भरत जाना हो तात तरनिकूल रीति, सत्य संध पितु कीरति। राम जी बोले, भैया आप इस सूर्यवंश की, रघुवंश की रीति को जानते हैं क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाय। आप जानते हैं, आप पिताजी की कीर्ति को जानते हैं, पिताजी के सत्य को जानते हैं। भाई समय से पहले बाबूजी चले गए। आपसे बतावें, श्री दशरथ जी महाराज अपने जीवन की आयु के 10,000 वर्ष पहले ही चले गए। अभी उनकी उम्र में 10,000 वर्ष बचा था, उसके पहले चले गए। राम जी अपनी आयु जीने के बाद 10,000 बाबूजी की आयु भी धरती पर जी के तब गए, उसको भी पूरा किए राम जी। राम जी कहते हैं, भाई समय से पहले यदि सूर्य डूब जाए तो किसको कष्ट नहीं होगा। उसी प्रकार समय से पहले बाबूजी चले गए, लेकिन हम और आप अभी अनाथ नहीं हैं। देखिए जनक जी बैठे हैं, अब वही हम लोग के पिता हैं, और गुरु जी बैठे वो भगवान हैं। अभी हम लोग अनाथ नहीं है भाई। हम तो ये कहेंगे, भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन कराइए। भरत जी बोले, भैया हम तो एक ही धर्म जानते हैं, आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म नहीं है, आप आज्ञा करिए हमको। राम जी देखिए कि अब मुझे बताना ही पड़ेगा, तो राम जी ने कह दिया, भाई चलिए मैं कहता हूं बंटवारा कर लिया जाए। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए, कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? अयोध्या की संपत्ति को देखकर कुबेर को लज्जा आती है। दशरथ धन सुनी धन दल जाए। उस सत्ता को आपने ठोकर मारा और उस सत्ता को मैं भी छोड़कर यहां पर आया हूं, पर भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले, करेंगे, लेकिन भाई आज हम दोनों संपत्ति में बंटवारा नहीं करेंगे, आज हम दोनों अपने घर की विपत्ति में बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे भाई। ये प्रसंग कहता है, कथा कहती है, भाई से यदि बंटवारा करना ही है ना तो संपत्ति में ना करिए, यदि कर सकते हैं तो अपने भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। संपत्ति बांटने वाले बहुत लोग मिलेंगे, विपत्ति में बांटने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। लेकिन आपन भाई शत्रु दिखाई देता है, और दूसरी कौन है? हमारे भाई जैसे हैं। जहां जैसे लग जाता है वहां नकली होता है, असली नहीं होता है? अपने भाई को नहीं कहते कि भाई जैसे है, अपना भाई 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 होता है, और जहां जैसे हो गया वो नकली होता है। हम लोग कथाओं में रहते हैं, हर 10 दिन बाद परिवार, घर, प्रदेश, बोली, माटी, पानी सब बदलता है। किसी किसी के घर में जाते हैं ना तो घर वाले कहते, महाराज इसको अपना ही घर समझिएगा। सुन के हंसी आती है। जो अपना होता है उसको समझना नहीं पड़ता है, और जिसको समझना पड़ता है
वो अपना नहीं होता है। लोग कहते हैं महाराज अपने समझिएगा, इसको अपना घर समझिएगा। कितने दिन? 9 दिन। 9 दिन केवल अपना समझिएगा। 10वें दिन महाराज ना समझिएगा, 10वें दिन निकल लीजिएगा। भाई से विपत्ति बांटिए, हैं? संपत्ति न बांटिए। विपत्ति में भाई ही दिखाई पड़ेगा। हो कोई घटना घट जाए तो जो भाई जैसा है तो वो नहीं मुड़वाएगा, जो अपना भाई है वही मुड़वाएगा इसको, है? संबंध को बचा के रखिए। जीवन में उतना ही धन होना चाहिए कि अपना भाई शत्रु न दिखाई देने लगे। धन बहुत हो जाता है तो अपने ही शत्रु होने लगते हैं। राम जी कहते हैं 14 वर्ष में वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत जी आप अयोध्या में जाके रहेंगे। भरत जी चरणों में गिर गए, कहे भैया अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले लौटने के बाद इन सभी सामग्रियों को अत्रि मुनि से बात करके जहां बोले वहां रख दीजिए। एक कुएं में ले जाकर अत्रि मुनि ने बांदा जिला है, बांदा से जब आप चित्रकूट आएंगे तो बीच में कुआं पड़ता है। उस कुएं का नाम है भरतकूप। अत्रि मुनि ले जाकर अभिषेक की जितनी सामग्रियां थी, जल थे जितने, सबको उस कुएं में रख दिया और कहा आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा। और भरत जी जो भी इस कुएं के जल को अपने ऊपर छिड़क लेगा उस मनुष्य को उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इस कूप की महिमा होगी आज से। 5 दिन चित्रकूट का दर्शन करके 6वें दिन भरत जी ने प्रभु से विदा मांगा है। अब गोसाई मोहि देहु रजाई, सेवों अवधि भरी जाए। यहां भरत जी की शब्दावली पर ध्यान दीजिए। भरत जी क्या बोले? हे भैया मुझे विदा करिए नहीं बोले। अब गोसाई, हे प्रभु मोहि देहु रजाई, मुझे रजाई दीजिए। रजाई मने कौन आज्ञा? रजाई मने रुई के रजाई, बहुत जड़वता ओढ़ के जाए हम। रजाई मतलब राज आज्ञा। रजाई मतलब राज आज्ञा। राज आज्ञा कौन देगा? तो जो राजा होगा वो राज आज्ञा देगा। भरत जी बोले प्रभु मुझे आज्ञा मत दीजिए, राज आज्ञा दीजिए। क्योंकि आज्ञा देंगे तो हो सकता है आपके प्रेम में थोड़ी देर बाद जाऊं, लेकिन जब राज आज्ञा दे देंगे तो राज आज्ञा प्राप्त करके तुरंत जाऊंगा। और क्यों जाऊंगा? सेवों अवध, कितने दिन? अवधि भरी जाए। जितनी अवधि है 14 वर्षों तक जाकर अयोध्या की सेवा करूं, इसलिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। भगवान ने हृदय से लगाकर खूब नीति समझाई है। भरत भैया यहां कुछ चिन्ह चाहते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं बेटा भरत जी को देने के लिए भगवान ने यहां पर एक नवीन अवतार लिया। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। अपने आप को पादुकाओं के रूप में भगवान ने परिवर्तित करके भरत जी को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु कर कृपा पावरे देने, प्रभु कर कृपा पावरे देने, सादर भरत शीस धर ले
भरत मुदित अवलंब लहेते, भरत मुदित अवलंब लहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया को जैसे प्रभु ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने सिर पे धारण किया है। भरत जी को ऐसा लगने लगा मानो पादुकाओं के साथ स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ जा रहे हो। राम जी ने हृदय से लगाया है और दोनों समाज को यथा योग्य भगवान ने विदा किया है। 9 दिन का समय लगा। भरत जी पूरे समाज को लेकर चित्रकूट से चलकर अयोध्या आए। आने के साथ साथ भगवान के पादुकाओं को सिंहासन पर पधरा दिए। नित्य उनकी पूजा करते हैं, मांग मांग कर आज्ञा व्यवहार करते हैं। जनक जी महाराज 5 दिन रुककर राजपाट को व्यवस्थित कराकर अपने समाज के साथ वापस मिथिला की ओर प्रस्थान किए हैं। भरत भैया अयोध्या को छोड़कर नंदी ग्राम में जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे और धरती में गड्ढा खोद के अंदर सोते हैं। क्यों भैया धरती पर सोते होंगे? सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए, इसलिए भरत जी गड्ढे के भीतर सोते हैं 14 वर्षों तक। अयोध्या की प्रजा भरत जी के इस भाव स्वभाव का दर्शन करके जय जयकार करती है। यहाँ पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं, भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसि होई, भवरस बिरति। भरत भैया के चरित्र को जो भी मनुष्य आदर पूर्वक श्रवण करेगा कान से, निरंतर उसके जीवन में 2 कार्य अवश्य होंगे। क्या होगा? रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जग जाएगा और संसार के विषय रस से मन को उपरति प्राप्त हो जाएगी। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है।